क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आपने मेरा थंबनेल और कैप्शन देख लिया होगा दैट माय चैनल विल बी डिलीटेड इन 7 days। सैड और हैप्पी, काफ़ी सारे लोग तो हैप्पी हो रहे होंगे क्योंकि मेरा ना रेशो थोड़ा ना ऐसा है, लाइक इट्स 70-30। 30% लोग लाइक मी, पसंद करते हैं, 70% पीपल हेट मी बिकॉज मेरी ऑडियंस छोटी सी है ना। तो इवन इफ यू आर हैप्पी सो आई हैव बैड न्यूज़ फॉर द पीपल हु आर गेटिंग हैप्पी कि इसका चैनल रिमूव हो रहा है। तो भाई जाहिल तो हम भी नहीं बैठे हुए ना, चीज़ें तो हमें भी पता है, अल्लाह का शुक्र है हमें भी आती हैं। तो बहरहाल शुरू से बताना चाहूँगी कि मुझे सबसे पहले आपको पता है असमा ने स्ट्राइक दी थी जिसके ऊपर काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी। जज्बाती हो गई थी मैं, गुस्सा मुझे भी आ जाता है कभी कभी और आ जाता है तो बस फिर है ना, गुस्से में इंसान काम ख़राब कर लेता है, दूसरे के लिए भी अपने लिए भी। तो बहरहाल वो पहली स्ट्राइक आई थी जिसके बाद असमा ने वीडियो बनाई थी। तो असमा ने कहा था कि उनको बहुत बुरे लगा जो मैंने उनके लिए वीडियो बनाया था और जिस पे मैंने उनको माजरत की। ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो गलत वीडियो था। इट्स सो स्टूपिड ऑफ मी दैट आई मेड सच वीडियो। द ओनली मिस्टेक आई डिड आई अज्यूम। तो बहरहाल उस पर उनको बुरा लगा जिस पे उनका कहना था कि अगर तूबा मुझसे ऐसे ही कहती या माजरत कर लेती तो मैं वैसे ही स्ट्राइक वापस ले लेती। सो इफ़ यू गाइस रिमेंबर कि मैंने उसके बाद वीडियो बनाई भी थी असमा के लिए, और जो मैंने वीडियो बनाई थी ना यहाँ पर मैं लगाऊंगी थंबनेल, ये वीडियो मैंने बनाई थी इसके पहले मुझे स्ट्राइक आ चुकी थी, पर मैंने ये वीडियो बना चुकी थी, शूट कर चुकी थी। तो मैंने सोचा कि यार मैं ये वीडियो पोस्ट कर देती क्योंकि मैंने पॉजिटिव वीडियो बनाई थी। असमा का चैनल डिलीट हो गया था तो मैंने कहा था कि मुझे जेन्युइनली बुरा लगा था, मुझे बुरा फील होता है जब किसी की मेहनत ज़ाया हो, क्योंकि मेरे लिए पर्सनल हेट ना असमा के लिए अभी भी नहीं है। तो मुझे असमा के लिए भी लिटरली बुरा लग रहा था, दुख हो रहा था। तो मैंने कहा यार इन्होंने मुझे स्ट्राइक भेजी थी, चलो उसको मैं इग्नोर करते हुए पॉजिटिव वीडियो ही डालती हूँ तो शायद असमा को ना पॉजिटिव फील हो और वो स्ट्राइक वापस ले लें। तो ये वीडियो मैंने जो डाली थी इससे पहले मुझे स्ट्राइक मिल चुकी थी। मैं आप लोग को टाइम भी यहाँ पर अगर शो हो रहा होगा तो दिखाने की कोशिश करूँगी। तो मैंने ये वीडियो डाली, देन आई वेटेड अ डे, मैंने पूरे दिन इंतज़ार किया। मैंने कहा यार असमा ने अभी भी स्ट्राइक वापस नहीं, क्योंकि मैं क्लियर कर चुकी हूँ, मैं माजरत भी कर चुकी हूँ कि मुझे इनसे कोई पर्सनल ग्रज था नहीं और मुझे लिटरली दुख भी हो रहा है जो भी इनके साथ हो रहा है, बट असमा ने स्ट्राइक वापस नहीं दी। तब जाके मुझे गुस्सा आ गया तो फिर मैंने वो नेक्स्ट वीडियो बना के डाल दी थी थ्रेट वाली। फिर थ्रेट वाले दिन ही आपको पता है चैनल वैनल बन गया मेरे खिलाफ, और मेरी जो विदाउट हिजाब पिक्चर्स वगैरह जो भी चीज़ें थी वो सब होने लगी। तो फिर उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया था थोड़ा, और फिर मैंने उसके बाद अगेन वीडियो बनाई थी 4-5 डेज़ बाद, जिसमें मैंने फिर माजरत कर ली थी असमा से और बाकी दीगर लोगों से भी। और उस वीडियो के बाद देन आई गॉट 2 more स्ट्राइक्स। उसके बाद दो और स्ट्राइक्स मुझे आई, जिसके बाद मुझे ये नोटिफिकेशन आया कि 7 days में मेरा चैनल गायब। तो मैं समझ नहीं पाई कि यहाँ पर अपनी ज़बान का पास क्यों नहीं रखते लोग। असमा डार्लिंग, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने खुद कहा कि आपने मुझे स्ट्राइक भेजी। पहली बात तो है कि मैं कहूँगी कि इतना तो मतलब मैं मानती हूँ कि मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई, आपने भी मेरे खिलाफ वीडियो बनाई, पर हम थोड़े से प्रोफेशनल क्यों नहीं हो सकते। मेरे माइंड में कभी नहीं आया कि मैं किसी को, मैं अभी भी ये कहूँगी मेरी इस तरह पूरी, बल्कि मेरे लिए जो फेक चैनल बना उसके खिलाफ मैंने पहले पहले तो मुझे स्ट्राइक देनी नहीं आती थी, पर फिर मैंने देखा मुझे देने आ गई थी स्ट्राइक, क्योंकि मैंने कभी स्ट्राइक देने पे गौर ही नहीं किया तो ना मैंने सीखा। बट देन जब वो चैनल बना तो वो फिर मुझे स्ट्राइक देनी आ गई थी। बट मैंने कहा नहीं यार, मैं जब कह चुकी हूँ कि मेरा कंटेंट अगर यूज़ होगा तो मैं स्ट्राइक नहीं दूंगी, सो आई विल स्टिक ऑन माई वर्ड्स नो मैटर वॉट। मैं अपने वर्ड्स से पीछे हटके अपने आप को झूठा नहीं प्रूफ कर सकती। तो जो चैनल था उसने मेरी पूरी पूरी वीडियोस लगाई, उधर लीगल एक्शन पे क्लिक करके मैं स्ट्राइक भेज सकती थी, हटवा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं भेजी
क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब आप सोशल मीडिया पे होते हो तो यू आर पब्लिक, आपकी चीज़ें यूज़ होंगी। तो मैंने तो मतलब पूरी पूरी मेरी वीडियो यूज़ हुई, लेकिन मैंने उस पर भी स्ट्राइक नहीं दी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना यार। किसी ने अगर पोस्ट करनी होगी ये दूसरा अकाउंट बना के फिर पोस्ट करना, अब मैं यही करती रहूँ, स्ट्राइक के भेजती रहूँ। तो इवन अगर कोई आपको ब्लैकमेल करना चाह रहा है ना, उसको करने दो उसकी पूरी हद तक यार, करने दो। क्या पोस्ट करेगा क्या नहीं करेगा, अल्लाह को खुद जवाब देगा। हर किसी ने अपने नामा अमाल का खुद जवाब देना है। तो बहरहाल मुद्दा ये था कि मैंने तो उधर भी स्ट्राइक नहीं दी, और मेरा अभी भी, आप लोग मेरी पूरी पूरी वीडियो यूज़ करने, मेरे शक्ल की पिक्चर क्लियर बेखौफ होके लगाया करो, भले मेरे को मुझे गालियाँ देने वाली वीडियो पर मैं नहीं भेजूंगी स्ट्राइक, क्योंकि ये इट्स सच अ पैटी थिंग। जब आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो, यू हैव टू रेजिस्ट, यू हैव टू डाइजेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग। अगर आप इन छोटी छोटी बातों पे, आप बड़े बड़े लोगों को देखो, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। उनके बारे में AI वीडियोस लग रही होती हैं, क्या कुछ नहीं लग रहा होता, कोई नहीं भेज रहा होता। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म यही होता है कि काफ़ी चीज़ें इग्नोर करके इंसान को हेल्दी माहौल रख के आगे बढ़ना पड़ता है। तो बहरहाल आसमा ने स्ट्राइक भेजी, इट्स फाइन, वो उनकी मर्जी है, उनका वे ऑफ डीलिंग जो भी इधर सोशल मीडिया पे है। बट ये लोग फिर शबाना आंटी को कहते थे ना कि वो फेक स्ट्राइक भेज के चैनल बंद कराती हैं, वो गलत करती हैं जिसकी वजह से ये लोग खिलाफ हुए। देन आप लोगों ने जो आप पे भी थी, आपने उससे क्या सीखा? कहते हैं ना हर इंसान पे अच्छी बुरी चीज़ आती है, या तो वो उससे पॉजिटिव सबक ले सकता है या नेगेटिव सबक ले सकता है। तो असमा डार्लिंग, मैं आपसे पूछूंगी, आपके चैनल पे अटैक हुआ, आपका चैनल शबाना आंटी ने बंद किया, आपको दुख हुआ जब भी आप उनके खिलाफ हो गई? आपने वही चीज़, उस चीज़ से ये नहीं सीखा कि यार ऐसा मैं किसी और के साथ कभी नहीं करूँ, आपने उससे ये सीखा कि अब मैं वैसा ही करूँगी दूसरों के साथ। तो दैट्स नॉट अ गुड लेसन। फिर आपने अपनी वीडियो में बोला कि अगर मैं आपसे बोलूँ या मैं आपसे माजरत करूँ तो आप स्ट्राइक वापस ले लोगे। मैंने आपसे माजरत की, आपने 2 स्ट्राइक और भेज दी। तो वेरी सैड, बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है ये। और स्ट्राइक भेजी भी तो फेक स्ट्राइक भेजी। यहाँ पर आपको पता है कि काफ़ी शोर मचा था जब रिएक्शन विद माई व्लॉग ने कहा था कि फेक स्ट्राइक आएंगी तो उनको काउंटर करना है। तो काउंटर करना सिर्फ आपको तो नहीं आता ना, दूसरे को भी आता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे इतना इतनी अकल, इतना इल्म दिया है कि मैंने फिर इनकी स्ट्राइक को काउंटर किया। एंड क्योंकि इन्होंने थर्ड स्ट्राइक अपने बड़े चैनल से भेजी थी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को एजुकेट भी करना चाहूँगी। बहुत से लोग हैं जो फेक स्ट्राइक का शिकार बन रहे होते हैं। आलिया रेक्स को भी मेरे बाद मुझे स्ट्राइक आई, फिर उन्हें भी स्ट्राइक आई। आयशा कनाडा वाली बाजी को भी काफ़ी वो स्ट्राइक का शिकार। तो मैं आयशा कनाडा वाली बाजी से भी कहूँगी कि अगर अब आपके चैनल पे स्ट्राइक आए तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, आपका चैनल कहीं नहीं जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। बट सच्ची में कोई ऐसा रीज़न नहीं हो कि जिस पे स्ट्राइक बनती हो, ये मेक श्योर कर लीजिएगा। बट अगर सच्ची में कोई जैसे फेक स्ट्राइक है, जैसे रीज़न था नहीं लेकिन आ गई है, तो फिर उसका इंशाल्लाह आपको काउंटर मैं करके दूँगी। तो खैर मैंने तो काउंटर नोटिफिकेशन भेज दिया। और क्योंकि जब आप फेक स्ट्राइक भेजें, लाइक काफ़ी लोग ऐसे सोचते होंगे कि यूट्यूब पे तो किसी को भी स्ट्राइक भेज दो, लाइक इस तरह रजब बट है, सिस्टर वैसे वेरीफाइड जो बड़े पेजेस होते हैं उनको इतनी आसानी से स्ट्राइक जाती भी नहीं है। पर जो छोटे भी पेजेस हैं उनको भी स्ट्राइक इस तरह से नहीं आ जाती है। तो ऐसा ही नहीं है कि कोई भी किसी को स्ट्राइक भेजे और किसी का चैनल बंद हो जाए। एक्चुअली होता यह है कि काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होती, काउंटर करना नहीं आ रहा होता, क्लेम करना नहीं आ रहा होता। तो वो क्या होता है, जब आपको 3 स्ट्राइक्स पड़ती है ना, क्योंकि AI वो होती है यूट्यूब की, जो इस तरह के एक्शंस होते हैं ना AI के थ्रू कंट्रोल हो रहे होते हैं, तो वो लोग देखते नहीं है, स्ट्राइक चली जाती है। जब आप अपील करते हैं ना, फिर रियल ह्यूमंस उनको डील कर रहे होते हैं और उनको पूरा देख रहे होते हैं कि क्या है क्या नहीं है, राइट है रॉन्ग है। तो जब आप स्ट्राइक भेजते हैं तो स्ट्राइक चली जाती है, फेक स्ट्राइक भी चली जाती है। किसी भी वीडियो पे मैं भी भेज सकती हूँ स्ट्राइक। तो इस तरह क्या होता है, अब किसी ऐसे इंसान को 3 स्ट्राइक भेजो जिसको काउंटर करना नहीं है, तो उसका 7 डेज में चैनल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिसको पता हो, और ये मैं वीडियो बनाई इसलिए नहीं हूँ कि ताकि एजुकेट हो लोग, दूसरों का नुकसान ना हो। तो अगर आपको कोई ऐसी स्ट्राइक आ रही है, आपने किसी का कंटेंट यूज़ नहीं किया, जैसे कि मुझे स्ट्राइक आई, थंबनेल पे इन्होंने क्लेम किया कि इनकी पिक्चर लगी, हालांकि मेरी वो वीडियो पे थंबनेल था ही नहीं, मैंने हटा दिए थे क्योंकि मुझे 2 स्ट्राइक पड़ गई थी। मैंने कहा तीसरी भी आएगी तो
इसलिए मैंने हटा दी थी। तो फेक क्लेम था ना, वो थंबनेल पे कोई पिक्चर थी नहीं। तो जब इस तरह की आपको फेक स्ट्राइक आए एंड यू गेट इट कि हाँ भाई इसकी में तो कोई हकीकत नहीं है, देन आप जाएँ, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ, यहाँ पे काउंटर ईमेल आप सेंड करें, अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से अपना ईमेल बनाएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं कि ये क्लेम फेक है, और अगले से आप प्रूफ का डिमांड करें कि आपने जो क्लेम किया आप उसे प्रूफ करें। डेफिनेट सी बात है, अगर आप राइट हो तो अगला प्रूफ नहीं कर पाएगा। जब भी कह रही हूँ मेक श्योर कि आप राइट हों, क्योंकि अगले ने प्रूफ कर दिया तो लौट के आप पे आ जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है, अगर फेक स्ट्राइक के अगला प्रूफ नहीं कर पाएगा तो अगले का चैनल ही सस्पेंड हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसलिए हर कोई फेक स्ट्राइक्स नहीं भेजता, रिस्क नहीं लेता, क्योंकि अगर आप फेक स्ट्राइक भेजेंगे और अगले ने आपसे काउंटर क्लेम का काउंटर नोटिफिकेशन सेंड कर दिया, आपसे बोला कि आप अपने क्लेम को प्रूव करें, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपका चैनल रिस्क में आ सकता है। वही हुआ मेरी प्यारी अस्मा डार्लिंग के साथ। इन्होंने अब 2 स्ट्राइक भेजी अपने छोटे चैनल से, और क्योंकि मैं उस टाइम नहीं मेरा मन था, मैं कह रही हूँ ना मैं अपने मूड के हिसाब से चलती हूँ, तो मैंने उनको काउंटर नोटिफिकेशन कुछ नहीं किया, मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चैनल तो है ना 90 डेज़ में खुद ही एक्सपायर हो जाएगी। जब 3rd स्ट्राइक आई तो फिर ऐसी बात है, मेहनत तो मेरी भी है, फिर मैंने ध्यान दिया। और 3rd स्ट्राइक क्योंकि इन्होंने 2 स्ट्राइक छोटे चैनल से भेजी होंगी जो इन्होंने मिमिक्री वाला बंद कर दिया, तो इनके लिए हो सकता है वो चैनल इतना मैटर नहीं करता हो। फिर इन्होंने सोचा होगा कि इसको तो काउंटर नोटिफिकेशन करना नहीं आता, क्योंकि 2 में इसने कोई कार्रवाई नहीं की, तो इन्होंने 3rd स्ट्राइक भेज दी अपने बड़े अस्मा की दुनिया वाले चैनल से। फिर काउंटर करना मुझे आता है। जब आपने 3rd भेजी, जब मैंने इन पे किया, जब इनके चैनल पे बात गई ना, इनके ऊपर काउंटर नोट ही गया, क्योंकि इनका चैनल रिस्क में आ गया। अगर ये क्लेम प्रूफ नहीं करती तो इनका चैनल सस्पेंड हो जाता। इन्होंने विद इन अंडर हाफ एन आवर इन्होंने अपनी स्ट्राइक विड्रॉ कर ली। जब खुद के चैनल पे आई तो कैसे अपने चैनल को बचाया। दूसरे के लिए वो दर्द आप लोग क्यों नहीं रखते? दैट्स बिटर रियलिटी आई वुड से। स्टिल मैं कह रही हूँ मुझे आपसे कोई खुन्नस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप पता नहीं क्यों मेरे अगेंस्ट इतने हो गए हो, और खुद ही अपने आप को मज़ीद न जाने क्यों आपने ये हरकतें कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। एटलीस्ट इंसान के ऊपर जो बीते ना, उसको चाहिए कि वो उससे लेसन लेके वो दूसरे के लिए उस चीज़ का बायस नहीं बने। बट एनीवेज, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन का चैनल सेव है, अल्लाह का करम है। हमें डींगे मारने की आदत नहीं है कि काउंटर नोटिफिकेशन और ये वो, अब जवाब दो, फेक स्ट्राइक, आता सब कुछ है। जब टाइम पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है तो उसे यूज़ कर लेते हैं। उससे पहले शोर नहीं मचाते उस पर कि हमें ये आता है, हमें वो आता है, जैसे कि दूसरों को तो कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ खुद ही को आता है ये चीज़ें। तो ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है, अल्लाह का शुक्र है, तीनों जो स्ट्राइक्स आई थी वो मैंने काउंटर कर ली, तीनों वीडियोस भी आ गई। तो ऐसी हरकतें करके इंसान नहीं करे अपने आप को डाउन, अपनी इज्जत करवाने वाली हरकतें इंसान करे। बाकी स्टिल आई हैव नो पर्सनल ग्रज अगेंस्ट अस्मा और एनीबडी। उन्होंने स्ट्राइक भेजी, उनको खुन्नस था, उन्होंने भेजी, मैंने काउंटर करके अब बस मैं अपने 2 लोगों को बता रही थी, मैं एजुकेट करना चाह रही थी। मेरा मेन पर्पस तो इस वीडियो का यही था कि किसी को भी स्ट्राइक आए, फ्री सर्विसेज, हम उसे रब्ता करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी की मेहनत ज़ाया हो। मुझे आयशा कनाडा वाली बाजी का भी बड़ा दुख है, लेकिन उनका मुझे हमेशा जब ही पता चलता है जब उनका चैनल जा चुका होता है। वो अगर हम मेन टाइम मुझसे कांटेक्ट करें ना, जब उनको स्ट्राइक वगैरह आए, तो मैं उनके लिए जो कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी। तो उनके लिए भी अभी मेरी ये ऑफ़र है। इंशाल्लाह इसके बाद मैं कोशिश करूँगी आपका कोई चैनल न ज़ाया नहीं, अगर आप मुझसे वक्त पे कांटेक्ट कर लेंगी। और दूसरी भी मेरी दीगर बहनें, कोई मुश्किल नहीं है, फेक स्ट्राइक्स आती है, उन्हें काउंटर करो, चैनल बच जाता है, घबराने की बात नहीं है। बट अफसोस होता है कि बेचारी आयशा कनाडा वाली जो सिस्टर है, उनके 2 चैनल चले गए। काश वो मुझसे पहले कांटेक्ट कर ली थी, जब उनको आती हैं लाइक टाइम ओवर होने से पहले, तो मैं उनके चैनल भी ज़ाया नहीं होने देती। पर मैं नेक्स्ट टाइम के लिए उनको बोल रही हूँ कि अगर आपके चैनल पे अटैक हो, मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। चलें खैर, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी है या अस्मा आपको भी बुरी लगी है तो माजरत। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। अल्लाह हाफिज़।